बंगाल के लोगों के साथ मतलब इसका कोई आज कांग्रेस टीएमसी और लेफ्ट जी तीनों के सुर इश्तिहार पर एक ही हैं और निशाने पर आप हैं। नहीं, तीनों घुसपैठिए समर्थक है ना, तीनों घुसपैठिए समर्थक है। घुसपैठिए के तीनों लाल मामले इश्तिहार में नवाब द्वारा परफॉर्मेंस देख लीजिए और एनडीए सरकार का परफॉर्मेंस देख लीजिए। जवाब मैं इनको सुन रहा था, भाई ये बीच में क्यों बोलते लोग? प्रत्युष जी, ये क्या बीमारी है आप विपक्ष के लोग? आप बोले ये बीच में क्यों बोलने लगते हैं? मीता जी सवाल किया तो जवाब भी तो ले लीजिए। बीमारी है इन सबको। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, हमने उर्दू या फारसी, पश्तो इन शब्दों या अंग्रेजी इसके का विरोध किया ही नहीं, चूंकि लाल इश्तिहार शब्द का ऐतिहासिक तौर पर हिंदू नरसंहार से संकेत है और हिंदू नरसंहार हुआ था। उस हिंदू नरसंहार की घटना का आज भी निंदा करने के लिए न सीपीआई सीपीएम तैयार है, न कांग्रेस तैयार है, न टीएमसी तैयार है, क्योंकि इन सबको घुसपैठिया वोट चाहिए। तो घुसपैठिया वोट बैंक की लालच में जो लोग लुभाए पड़े हैं वो तो इस पर एक पेज पर आ ही जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है भाई, ये तो स्वाभाविक है। प्रत्युष जी, अगर ये इसमें विरोध करने लगते तो अस्वाभाविक होता। नहीं आ रही है। अब ये भी बीच में आगे देख लीजिए। सर, मैं आपसे सिर्फ एक बंद होगा दूसरा बीच में आ जाएगा। प्रेम भाई सुनिए, अब विवेक बाबू कूद पड़े हैं। प्रेम भाई, अब विवेक बाबू कूद पड़े, क्या हो गया आपको? मैं नहीं टूट पड़ा, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आप ये कहना चाहते हैं घुसपैठिए आ गए हैं, मुसलमान हैं, हमला होने जा रहा है हिंदुओं पे, ममता बनर्जी कराएंगी, हिंदू मारे जाएंगे, कहना क्या हो रहा है? होने जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? हो रहा है, हिंदू खतरे में है, नहीं जा रहा है। बांग्ला संस्कृति पर अब हमला हो चुका है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र लगभग जो है पूरा होने की चक्र के करीब है। घुसपैठिए जिस तरह से जो है बंगाल में हावी हुए हैं, उसका संकेत क्या है? ये नफरती उसका संकेत है, बहुत साफ है। बांग्लादेश लग रहा है। स्वयं पुरोहित जी, मैं आप देखिए गालियां बक रहे हैं, लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं अभिज्ञान सर को भी लाना चाहूंगा इस बहस में। अभिज्ञान सर, गालियां बक रहे हैं। जनता को मैनिफेस्टो का नाम संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, अरे सुन लीजिए, दीदी की प्रतिज्ञा है, इससे मतलब है या उसके अंदर जो वादे किए गए हैं वो क्या है, उनके मतलब की चीज है या नहीं है, उससे मतलब है। चील बेचने वाले व्यक्ति तुमसे क्या अभिज्ञान सर, लफुए सुन नहीं पा रहा वाले लोग, सॉरी, अरे पाकिस्तान को जवाब दो ना। अभिज्ञान सर, अगर मेरा सवाल आप तक पहुंच गया होगा। अरे लुक्के पाकिस्तान पे क्यों जा रहा है? चुप रहो, लुक्के। एक सेकंड, स्वयं पुरोहित जी, प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल इस वक्त अभिज्ञान जी से था। अभिज्ञान, देखिए प्रत्युष, जितनी अभी तक मैं सुन नहीं पा रहा हूं क्लियरली। प्रत्युष, मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि देखिए इश्तिहार बात करते हैं। पहली बात तो ये, तो बंगाली मुसलमान, बंगाली पहले है और मुसलमान और हिंदू हम लोग बाद में सोचते हैं, पहले हम लोग बंगाली हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बांग्लादेश शायद एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जिसका जन्म हुआ था लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के लिए। उर्दू इंपोज किया जा रहा था वेस्ट पाकिस्तान के तरफ से ईस्ट पाकिस्तान के तरफ, और तब हुआ था, लोग शहीद हुए थे 21 फरवरी इस भाषा दिवस, बिकॉज लोग शहीद हुए थे अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को बचाने के लिए, और इसीलिए बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और बांग्लादेश और हिंदुस्तान की जो नेशनल सॉन्ग है अमा सोनार बांग्ला और जनगण मनो, दोनों बंगाली सॉन्ग्स है जो टिगोर ने लिखा है। 1905 में सोनार बांग्ला लिखा गया था जब बंगाल प्रोविंस का पार्टीशन हो रहा था। तो थोड़ा आप इतिहास को जान लीजिए, यहाँ पर बंगाली मुस्लिम के अंदर कोई बंगाली उर्दू का डिवीजन है नहीं। नफीस जी, मुझे काउंटर करना है। देखिए, ये बोल रही है कि बंगालियों का, हम भी मानते हैं बंगाल में पहला लैंग्वेज बंगाली होना चाहिए। ममता बनर्जी ने उर्दू का नाम से वोट मांगा था कि नहीं मांगा था? बंगाल में 4% उर्दू बोलने वाले हैं। उर्दू मुसलमानों की बात नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब विभाजन हुआ ज्यादातर मुसलमानों ने ही उर्दू को बचा कर रखा है, बाकी समुदाय ने उर्दू को छोड़ दिया है। तो आज 4% जो मुसलमान उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वहां टीचरों की कमी है, वहां का टॉयलेट वैसा महकता है कि लोग उल्टी कर दे रहे हैं, वहां पर आज भी लोगों को सहूलत नहीं मिल रही। जब ममता बनर्जी ने कहा था कि हमें वोट दो, हम उर्दू को सेकंड लैंग्वेज बनाएंगे, तो आज 3 बार का सीएम है और आप उर्दू को लेकर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपने उर्दू लेकर वोट क्यों मांगा था?
हम कहते हैं आप बंगाली को पहला लैंग्वेज करो, लेकिन उर्दू को सेकंड लैंग्वेज तो करो, ताकि जो उर्दू बोलते हैं यानी आपके